गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेयर केस के बारे में। स्टेयर केस की जो डिजाइनिंग है वो दो पार्ट में होनी चाहिए। पहला तो उसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए और दूसरा है उसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर जो स्टेयर केस का जो है पूरा प्लान कैसे करना है। उसका राइजर कितना होना चाहिए, उसका ट्रेड कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, है ना, उसका जो लैंडिंग का हाइट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, स्टेयरकेस के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही कमाल का है और बहुत ही नॉलेजेबल है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं अपने घर में, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार तो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। कोई गिर जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है, ओनली ड्यू टू दिस कि स्टेयरकेस को सही ढंग से प्लान नहीं किया गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका ध्यान रखना है जब भी आप अपने घर का स्टेयरकेस की डिज़ाइन करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, है ना। स्ट्रेट स्टेयरकेस होगा, एल शेप स्टेयरकेस होगा, है ना, विंडर्ड होगा, स्पाइरल होगा, यू शेप्ड होगा। बहुत सारे स्टेयरकेस के टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा डॉग लेग्ड या यू शेप्ड स्टेयरकेस की, जो कि सबसे ज़्यादा कम स्पेस लेता है और यही सबसे ज़्यादा बनाया जाता है बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग डॉग लेग या यू शेप्ड स्टेयरकेस के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे स्टेयरकेस जो भी हैं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो बाकी आप आराम से कर सकते हैं प्लान, अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी तो। देखिए, जैसे यू शेप या डॉग लेग का मतलब क्या है, ऐसा कोई स्टेयरकेस, है ना, इस टाइप का कुछ स्टेयरकेस होता है। वो प्लान बना रहा हूं मैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से आदमी चढ़ता है और ऐसे चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है ना। तो इस टाइप का स्टेयरकेस होता है, ये यू शेप्ड है और इसी को डॉग लेग भी कहते हैं। डॉग लेगेड और यू शेप्ड। अब देखिए इस स्टेयरकेस में क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। पहले तो देखिए आपका ये लैंडिंग, इसको कहते हैं लैंडिंग, जहाँ पे आदमी थोड़ा सा, इसको क्या होता है, आदमी यहाँ से चढ़ रहा है, 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 और ये सारा एक लेवल पे है। तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे जो लैंडिंग पे जो मूवमेंट किया, वो थोड़ा सा रिलैक्स मूवमेंट होगा, थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं लैंडिंग, है ना। और जब अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा सेक्शन काटेंगे, तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ब्लैक इज बेटर, अच्छा से दिखना चाहिए। इस तरह से कुछ दिखेगा। दिस इज योर लैंडिंग। तो यहाँ से आदमी चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते लैंडिंग पे गया, फिर वापस घूम के यहाँ करके, ये आपका फ्लोर रूफ लेवल है। ठीक है। तो ये जो हाइट होती है ना, एक स्टेप की जो हाइट होती है, इसको कहते हैं राइजर। ठीक है। और ये जो विड्थ होता है ना, जहाँ पे हम पैर रखते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड। ठीक है। तो इसके कंपोनेंट के बारे में हमने समझ लिया। हमारे स्टेयरकेस में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है राइजर, एक होता है ट्रेड और एक होता है लैंडिंग, है ना। तो इन तीनों को और
चौथा होगा इसका ये विड्थ, इसको मान लेते हैं W। ये विड्थ कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपरली प्लान कर ली तो आपका स्टेयरकेस जो होगा अच्छा होगा, उसको चढ़ने में आसानी होगी, एक्सीडेंट का खतरा, किसी के गिरने का खतरा कम रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ढंग से नहीं बनाई, वैसे तो मैंने ऐसे ऐसे खतरनाक स्टेयरकेस देखे हैं जो लोग बस छोटे से जगह में बना देते हैं। लेकिन ठीक है, बना तो देते हैं, लेकिन अगर पूरे लाइफ स्पान में अगर कोई भी उससे गिर गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो वो पूरा जो बनाने का जो भी मकसद था वो बेकार हो गया। इसीलिए स्टेयरकेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसको बहुत ही ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार चढ़ना उतरना ईजी नहीं रहता। कई बार तो मैंने देखा है कि स्टेयरकेस से नीचे लैंड कर रहे, उसके आगे उन्होंने हैंडपम्प बना दिया है, और वो स्टेयरकेस पूरा ऊपर से आसमान में खुला है, और उसमें कई लोग गिर जाते हैं। पानी आती है, स्टेयरकेस गीला रहता है, पैर फिसलता है, हैंडपम्प है। आप सोचो कि इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। मतलब ऐसे बना रहे हैं, पैसा तो आपका लग ही रहा है, थोड़ा ढंग से प्लान कर लोगे तो वही पैसे का इस्तेमाल सही हो जाएगा। अब जैसे जैसे ऑन साइट बैठ के प्लान करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अब स्टेयरकेस में क्या है, सबसे पहले तो हमें ये विड्थ है, विड्थ कितना रखना है, विड्थ रखना है, विड्थ जो है मिनिमम रखना है 900 mm या 0.9 मीटर, और फीट में कहें तो 3 फीट। 3 फीट से कम 1-2 इंच रखना है तो रखिए, बट मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप 3 फीट से कम रखें। इधर 3.3 फीट रखें या 3.6 फीट रखें। 3 फीट मिनिमम अगर आपका जगह का कंस्टेंट है। अगर आप गाँव में बना रहे हैं ना और आपके पास लैंड अवेलेबल है तो 3.6 फीट का बनाइए। लेकिन अगर आप महंगे ज़मीन पे बना रहे हैं, आपके पास लैंड का कंस्टेंट है, तो मिनिमम 3.6 फीट का आप विड्थ रखिए। तो ये तो पहला हो गया गाइडलाइन कि हमें विड्थ कितना रखना है, 3 फीट का, 3 फीट का विड्थ रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और दूसरा 1-2 चीज़ और ध्यान रखना है इसमें। कई बार मैंने देखा है कि लोग विड्थ तो दे देते हैं, मान लो विड्थ दे दिया 3 फीट और यहाँ लैंडिंग दे दिया 2.5 फीट, ये 2.5 फीट दे दिया। ये नहीं, आपकी थ्रू आउट जो भी विड्थ होगी, थ्रू आउट ऑफ द स्टेयरकेस जो विड्थ होगी वो होगी, अगर 3 फीट लिया है तो 3 फीट ही होगी। 3.5 लिया है तो ऐसा नहीं कि ये आपने चौड़ा बना दिया और ये छोटा बना दिया, फिर पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ आपका। अगर आपने इसकी विड्थ कम कर दी लैंडिंग की, तो आप पूरे स्टेयरकेस की विड्थ कम कर लो, फिर फायदा क्या है। क्योंकि जो एक्सेस वे है, अगर 3 फीट का मेरा एक्सेस वे है तो 3 फीट का चारों तरफ मिलना चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया कि हमने रोड बनाया, सब जगह रोड बनाया 20 फीट का, बीच में कहीं बना दिया 10 फीट का, तो हमारा इफेक्टिव रोड का जो विड्थ कितना हो गया, 10 फीट ही हो गया। ये बाकी इधर का वेस्टेज है, और फालतू का वहाँ पे बॉटल नेक क्रिएट होगा, वहाँ पे जाम लगेगा। इसीलिए स्टेयरकेस में जितना आपका विड्थ है स्टेयरकेस का, उतना ही लैंडिंग का भी विड्थ होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। ये गलतियां मैंने देखी हैं, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि ये जो लैंडिंग का जो हेडरूम है ये कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके पोजीशन के ऊपर। अगर आपको लैंडिंग के नीचे से एक्सेस देना है, एक्सेस यानी किसी को आने जाने का रास्ता देना है, तो वो रास्ता जो है 2.2 मीटर होना चाहिए। तो ये पहले आपको प्लान करना होगा, नहीं तो आप लैंडिंग कर दोगे छोटा 6 फीट का, अब आदमी उसमें जाएगा तो किसी का सर टकराएगा, किसी का सर फूटेगा। नहीं तो आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, माइंड योर हेड। माइंड योर हेड वाला बोर्ड मैंने देखा है बड़े बड़े मंदिरों में, और ये यार कैसे करते हैं माइंड योर हेड। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इधर से कोई रास्ता देना है, मान लो, जैसे मान लो, चलो मैं थोड़ा प्लान में आपको समझाता हूँ, आराम से बात करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो समझें। मान लो कि ये मेरा घर है, सपोज इधर मेरा कुछ है, इधर कुछ है, मैंने यहाँ पे एक स्टेयरकेस बनाया और यहाँ से मैंने एक दरवाज़ा दिया अंदर जाने के लिए।
और हमारा जो स्टेयरकेस है यहाँ से यहाँ तक प्लेन है, ऐसे जाके ऐसे चढ़ना है और स्टेप्स जो है मेरे ऐसे शुरू होते हैं सपोज, या मेरे स्टेप्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ऐसे चढ़ के ऐसे शुरू होते हैं, है ना। तो और यहाँ पे मैंने बनाया है लैंडिंग। तो अब क्या होगा, यहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता चाहिए, तो ये जो लैंडिंग की हाइट होगी वो मैन हाइट से क्लियरेंस होनी चाहिए, मैन हाइट से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज कोई उसके नीचे से जाएगा तो उसका सर टकरा सकता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपने बिल्डिंग की फ्लोर हाइट रखी है 10 फीट, तो आइडियल जो लैंडिंग होगा वो कहाँ होगा, 10 फीट है तो आपका आइडियल लैंडिंग 5 फीट पे होगा, लेकिन 5 फीट के नीचे से आदमी का निकलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे लोग 5 फीट से छोटे तो होते नहीं हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपको जो लैंडिंग की हाइट है कम से कम 7.5 फीट क्लियर हाइट देनी चाहिए। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में 2.2 मीटर का मिनिमम क्लियर हाइट होना चाहिए ताकि आदमी इस तरह से आराम से एक्सेस कर सके। तो अगर आपको ये पहले से पता है तो आप, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, ये जो इसका होता है ना, इसको कहते हैं फ्लाइट, ये जो है ना, ये एक फ्लाइट हुआ, ये दूसरा फ्लाइट हुआ, तो इसको कहते हैं ओवरऑल फ्लाइट। तो एक फ्लाइट में जो स्टेप्स हैं उसको आप कम ज़्यादा करके क्या कर सकते हैं, इसका हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो मैन हाइट रहे वो मिल जाए, अदरवाइज आपका वो यूजेबल नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, हाइट ऑफ द लैंडिंग, और ज़्यादातर ये फर्स्ट लैंडिंग में ही प्रॉब्लम होती है। जो उसके ऊपर वाले हैं आप एकदम बीच में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा वाला है, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर से जब हम फर्स्ट फ्लोर चढ़ रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि नीचे वाले फ्लाइट को बड़ा और उसके ऊपर वाले को थोड़ा छोटा रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 2 पॉइंट होगा। तीसरा, हाइट ऑफ द राइजर। हाइट ऑफ द राइजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइट ऑफ द राइजर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, राइजर की हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 mm। ये होना चाहिए, ये सबसे आइडियल है ना, आइडियल है। अगर 150 mm में अगर आपने किया है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर 150 mm से ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मैक्सिमम जो होगा 190 mm। 150 को 6 इंच है ना, 190 जो है आपका 8 इंच से कम हो गया, लेस देन 8 इंच है ना। 8 इंच जो है करीब 200 mm होगा, तो 8 इंच से थोड़ा सा कम, तो रफली मान लीजिए कि 8 इंच। तो मैक्सिमम आप दे सकते हैं 8 इंच। 6 इंच सबसे बढ़िया होता है। 6 इंच अगर देंगे तो 6 और 8 के बीच में जो भी आपका एडजस्टमेंट होता है आप करिए, सबसे बेस्ट है। मेरा रिकमेंडेशन है 6 इंच दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तो 6 इंच दीजिए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एकदम आप क्या हाइट रख रहे हो, कहाँ लैंडिंग रख रहे हो, बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप जो राइजर की हाइट 6 से 8 इंच के बीच में कुछ भी रखिए, आइडियल है 6 इंचेज। और उसके बाद जो हो गया, तो ये हाइट जो है आप लीजिएगा कितना, 6 इंच। और जो ट्रेड है, ट्रेड जो है मिनिमम होना चाहिए 10 इंच। 10 इंच मतलब 250 mm मिनिमम। और आइडियल है कितना, बढ़िया, सबसे बढ़िया 12 इंच। तो देखिए, आप अगर शौक से बढ़िया घर बना रहे हैं तो राइजर रखिए 6 इंचेज, ट्रेड रखिए 1 फीट या 12 इंच, और विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस रखिए 3 फीट 6 इंचेज या 3 फीट 3 इंचेज। अगर आप बहुत शौक से प्यार से घर बना रहे हैं, आपके पास लैंड है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसी को फॉलो करिए। फर्स्ट फ्लाइट का जो क्लियरेंस रखिए वो आप रखिए 7.5 फीट, उस हिसाब से स्टेयरकेस को डिजाइन करना है। अब देखिए, अब इसमें गुना भाग है, वो भी मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे इसमें कुछ इतना ज़्यादा करने को है नहीं, बेसिकली आपको ऑटोकैड में बैठना पड़ेगा। ऑटोकैड में बैठ के ये सब प्लान करेंगे तो बेटर है। इसका मैथमेटिक्स क्या है मैं समझा देता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ ये फ्लोर का और जो आपका ग्राउंड के बीच का जो हाइट है, दैट इज 10 फीट 6 इंचेज।
है ना। ये आइडियल हाइट है, इतना रहना चाहिए हाइट 10 फीट 6 इंचेज। ऐसे तो 9 फीट 6 इंचेज में भी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी यहाँ माना है 10 फीट 6 इंचेज। तो 10 फीट 6 इंचेज हाइट को मेंटेन करिए। अगर आपको बढ़िया मतलब एक्सेसिबल घर है तो इतना हाइट होता है। अब मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को पासेज चाहिए, वहाँ से आने जाने का जगह चाहिए। तो मेरे को क्लियरेंस मैं मानता हूँ मिनिमम 6 इंच 7 फीट का क्लियरेंस चाहिए, और 6 इंच का स्लैब। तो मेरा जो ये रहेगा वो जो टॉप ऑफ द लैंडिंग होगा वो होगा 7.5 फीट, 7 फीट 6 इंच। तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया हमारा 3 फीट, है ना। नीचे 7 फीट 6 इंच हो गया, तो ऊपर 3 फीट बच गया। अब हमें निकालना है कि नीचे वाले में कितने राइजर ट्रेड आएंगे, ऊपर में कितने राइजर ट्रेड आएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए इसको हम कहेंगे फ्लाइट नंबर 1, इसको कहेंगे फ्लाइट नंबर 2। और ये हमेशा याद रखिए कि पूरे थ्रू आउट द स्टेयरकेस राइजर और ट्रेड चेंज नहीं होंगे। थ्रू आउट द स्टेयरकेस राइजर और ट्रेड चेंज नहीं होंगे। एक बार जो साइज आपने डिसाइड कर लिया वो थ्रू आउट द बिल्डिंग वही प्रोवाइड करना है। नहीं तो क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। जब आदमी चढ़ता है तो उसके पैर जो हैं यूज टू हो जाते हैं, उसको लगता है कि हाँ 6 इंच का है तो 6 इंच पे उसका पैर चलेगा। अगर अचानक से 7 इंच हो गया या 5 इंच हो गया तो वो गिर सकता है। ये सब बारीकी है इंजीनियरिंग की, ये सब नॉलेज होना चाहिए कि क्यों है ना। और जो फ्लाइट है, एक फ्लाइट में 12 स्टेप से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 12 स्टेप एक फ्लाइट में, मैक्सिमम स्टेप इन वन फ्लाइट 12 नंबर्स। तो आपको ये नंबर्स भी फिक्स किए गए हैं कि 12 से ज़्यादा, 12 बार चढ़ने के बाद इंसान को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो आपको वहाँ पे लैंडिंग देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको एक बार देखते हैं डिजाइन करके कि क्या कर सकते हैं हम। तो फॉर फ्लाइट नंबर 1, है ना, हाइट कितनी है, नंबर ऑफ राइजर कितना आएगा, नंबर ऑफ राइजर कितना आएगा, हाइट 7 फीट 6 इंचेज डिवाइडेड बाई 6 इंचेज, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं 7.5 फीट लिख सकते हैं बटा 0.5 फीट यानी 15। पंद्रह स्टेप तो ये हो गए, लेकिन अब हमारा क्राइटेरिया तो फेल हो रहा है। हमारा क्राइटेरिया है ओनली कितना, ओनली 12 स्टेप। और अगर हमने 15 दे दिया तो ये स्टेयरकेस सही डिजाइन नहीं माना जाएगा। तो हमें इसको ब्रेक करके 12 में लाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं यहीं पे, इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर में हमें कितने स्टेप्स देने होंगे। इन फ्लाइट नंबर 2 नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 3 फीट है ना, 3 फीट डिवाइडेड बाई 0.5 फीट, नंबर ऑफ फ्लाइट इज 6। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 राइजर देने हैं। और ट्रेड कितना होता है, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू राइजर माइनस 1, यानी 6 माइनस 1 यानी 5 ही होगा। क्योंकि जो लास्ट वाला होता है ना वो फ्लाइट में मिक्स हो जाएगा या छत में मिक्स हो जाएगा, तो छत के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो उसको हम ट्रेड में नहीं गिनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइजर कितना है, ये जो रफ स्केच है 1 2 3 4 5 राइजर है। और ट्रेड कितना है 1 2 3 4। ये जो 5वां ट्रेड है ये क्या है, एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्लैब है, इसीलिए ट्रेड हमारा इतना ही होगा। तो ये तो मेरा सही आ गया, लेकिन हम यहाँ पे फंस गए 15। अब हमें 3 स्टेप इसमें से कम करने हैं। इसके 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, राइजर के हाइट बढ़ा लें। राइजर के अगर हम हाइट बढ़ा लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो पहले हम वो वाला स्टेप करते हैं कि राइजर का हाइट को इंक्रीज करते हैं। तो राइजर को अगर हाइट इंक्रीज कर, कितना हाइट देना पड़ेगा, तो हम ऐसे करते हैं 7.5 फीट, है ना,
और डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, तो हमें एक राइजर का हाइट निकल जाएगा। निकालता हूँ मैं अपना हथियार और देखता हूँ आता कितना है आंसर। किधर गया भाई कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 और गुना 12 फिर से कर देता हूँ, यानी 7.7 इंच। ये तो कैलकुलेट करने की चीज़ ही नहीं थी, ये हमारा सीधे आ जाता है 7.5 इंचेज। देखिए थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, 7.5 इंच का 6 इंच से लेके 8 इंच तक दे सकते हैं, और ये 7.5 इंच आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कर सकते हैं। तो अगर हम 7.5 इंच के हिसाब से जाएंगे तो हम इसको फिर से रीडिजाइन करते हैं फॉर फ्लाइट F1। नंबर ऑफ राइजर तो हमारे 12 हो गए, ऑलरेडी हमने ये कर दिया, और फ्लाइट F2 के लिए जो हमें निकालना है ये 12 हो जाएगा फ्लाइट 1 के लिए, और इसके लिए हमें नंबर ऑफ ये निकालना है, तो इसको देखो 7.5 इंच को कितना लिख सकते हैं, कितना फीट हो गया, या इसी को इंच में बदल लेते हैं, तो 12 तिया 36, इसको मिटा दूँ, 3 फीट है ना, 3 फीट को 36 इंच लिखते हैं डिवाइड बाई 7.5, तो 36 इंच डिवाइड बाई 7.5 कितने होंगे, 36 डिवाइडेड बाई 7.5 इट बिकम्स 4.8, ये आता है 4.8। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 के अंदर, 5 स्टेप्स, तो 5 राइजर आएगा और 4 ट्रेड आएगा। तो अगर हमने राइजर की हाइट को बढ़ा दी तो हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि 6 इंच से ज़्यादा देना है राइजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लाइट बढ़ाना पड़ेगा, एक छोटा फ्लाइट 3 स्टेप का हम दे देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। एक फ्लाइट को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये स्पेस तो हमने पहले ऑलरेडी एलोकेटेड है स्टेयरकेस के लिए, है ना। मान लीजिए ये मेरा लैंडिंग है, ये मेरा लैंडिंग है, और ये मेरा जगह है। यहाँ से ऐसे ऐसे पहले हम बनाते, पहले आदमी कैसे चढ़ता, पहले मेरा प्लान था कि स्टेप्स यहाँ से शुरू होंगे ऐसे। अब मैंने क्या किया कि एक फ्लाइट और बढ़ा दी, तो मैंने एक लैंडिंग इसको इंट्रोड्यूस किया और 3 स्टेप यहाँ बना दिए, 1 2 3 4 यहाँ बना दिए, और फिर यहाँ से ऐसे चढ़ गया। तो मैं पहले यहाँ से अंदर आया, 1 2 3 चौथे पे चढ़ा, फिर घूम के ऊपर आ गया। तो यहाँ 4 स्टेप हो गए। तो अब यहाँ मेरा जो 15 आ रहा था, 15 में से 4 गया तो सिर्फ 11 बचेंगे, और फिर ऊपर हम अकॉर्डिंगली चले जाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने आना चाहिए। मेरे पास कई सारे तरीके हैं। अगर हमारे पास कंस्टेंट हो कि हम फ्लाइट नहीं बढ़ा सकते, हमको इधर से आगे जाना है, रास्ता है, इन दैट केस हमें हाइट बढ़ानी पड़ेगी, है ना। कुछ ना कुछ उपाय अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉपर स्टेयरकेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्टेयरकेस को आप ऑटोकैड पे स्केल पे ज़रूर बना के देखिए और उसको ढंग से डिज़ाइन करिए, अदरवाइज़ वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम देता रहेगा और फिर झेलना तो आप ही को पड़ेगा। तो ये थी स्टेयरकेस के डिज़ाइन करने में, प्लान करने में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो ऑब्वियसली मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए और अपने किसी भी दोस्त बंधु जो भी घर बना रहे हैं उनको ये शेयर करिए, ताकि उनको नॉलेज बढ़े, पता चले कि स्टेयरकेस बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप गलती से आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।